बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, और आपके प्रश्नों के उत्तर भी इस सत्संग में दिए जाते हैं और कार्यक्रम के संबंध कार्य भी किए जाते हैं। तो जिसके भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। 3 प्रश्न आए हुए हैं सोनल के। सत्संग क्यों और किसको सुनना चाहिए? सभी को सुनना चाहिए, चाहे आप नए हो चाहे आप कई वर्षों से हो। सत्संग हमें मार्ग पर रखता है, पटरी पर रखता है, और इसका आनंद ही कुछ और है। आप बाकी समय तो हफ्ते भर तो सांसारिक कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन 1-2 कार्य ऐसे भी होने चाहिए जो पूरी तरह आध्यात्मिक हो, जिसमें कुछ भी संसारिक इतना ना हो, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है मन पर और आनंद बहुत है इसमें। ज्ञान भी मिलता है और आपके प्रश्नों के हल भी होते हैं, शंकाएं भी, उनका भी समाधान होता है, और को जो भी आपकी समस्या है वो भी दूर होती है। तो हमने ऐसा पूरा इंतज़ाम कर रखा है कि सत्संग 24 घंटे चलती रहती है और जिसको चाहिए वो इस पर चर्चा करता रहता है। तो हर किसी को सुनना चाहिए, हर किसी को इसमें भाग लेना चाहिए, चाहे आप कार्यक्रम में हो तो भी आवश्यक है, और जो कार्यक्रम नहीं है वो भी आ सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा है आना। जो कार्यक्रम में है उनको तो आना ही पड़ेगा, वो तो भाग है कार्यक्रम का सत्संग। नंबर 2 प्रश्न है कि मैं अनुभव करता हूँ, मुक्त हूँ, निर्गुण हूँ, क्या ये जानना काफ़ी है? जान लिया, अब क्या करना है? अब इसको आपको जीवन में उतारना है। जो भी आपको ज्ञान हुआ है जीवन में उतारना है, और जितनी भी आप में जिज्ञासा है उतना और ज्ञान लेना है। बस इतना ही करना है ज्ञान मार्ग में। नंबर 3, जितने भी साधक आपके संपर्क में, क्या पिछले कई जन्मों साधना का फल है और वो भी अपने गुरु के साथ है, या फिर ये YouTube पॉडकास्ट की माया है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि सभी साधक कई जन्मों से साधना कर रहे हैं। सभी, जो एकदम नया नया आया है उसको छोड़ दीजिए, बस जिसको कि रुचि भी नहीं है, बस देखने आ गया है कि ये होता क्या है यहाँ पे, या फिर रुचि सांसारिक है लेकिन आध्यात्म में जादू है समझ के आ जाते हैं कुछ लोग, तो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता पूर्व जन्मों का। लेकिन जिनका मन कहीं और लगता ही नहीं है, केवल आध्यात्म में ही लगता है, चाहे गुरु हो ना हो, उन कई पूर्व जन्मों की साधना चल रही है। और गुरु सभी के साथ है, जिसको हम कहते हैं गुरु क्षेत्र, सभी के साथ है। जो भी इच्छा प्रकट करता है आध्यात्मिक प्रगति की, आध्यात्मिक ज्ञान की, उसको गुरु मिल ही जाता है। गुरु क्षेत्र उसको कहीं दिशा दिखाई देते हैं, उनका यही काम है। और बोधि वार्ता भी गुरु क्षेत्र का भाग हो गया है। तो हाँ, जो भी हम करते हैं, जो भी ज्ञान प्रसार चल रहा है, वो गुरु कृपा है, और जो भी साधक मार्ग पर आना चाहते हैं उनके लिए सेवा है। कांति ने पूछा है, आचरण, स्वभाव और सुंदरता, ये 3 में जो संबंध है उसको थोड़ा जानना चाहते हैं। मुझे तो एक ही संबंध दिखाई देता है कि आपका जैसा स्वभाव होगा वैसा आपका आचरण होगा, और अगर स्वभाव आपका सुंदर है तो सुंदरता प्रकट होगी आपके आचरण में। इतना ही मुझे दिखाई देता है। स्वभाव कैसे अच्छा होगा, कैसे सुंदर होगा, ज्ञान मार्गी के लिए इसमें केवल एक ही चीज़ है, शुद्धि। अगर आपकी शुद्धि हो गई है, मानसिक शुद्धि, चित्त शुद्धि, अंतर शुद्धि, कुछ भी कह लीजिए, तो आपका स्वभाव भी शुद्ध हो जाएगा। शुद्धि कैसे होती है सभी जानते हैं, ज्ञान से शुद्धि होती है। सबसे बड़ी अशुद्धि जो है वह अज्ञान है, सबसे बड़ी अशुद्धि है, और वो हटते ही सारी अशुद्धियां हटने लगती है। अज्ञान हटते ही सारी अशुद्धियां हटने लगती है, और मानसिक विकृतियां, मनोरोग, मनोविकार, यहाँ तक कि शारीरिक रोग, शारीरिक विकार, शारीरिक कुरूपता सब हटने लगती है, और स्वभाव बदल जाता है व्यक्ति का।
हम कहते हैं स्वभाव बड़ा बदल गया है जब से वो आध्यात्म में आया। जब स्वभाव बदलता है तो आचरण, हाव भाव, चाल चलन, वाणी, बोलना, कर्म सब कुछ बदल जाता है। इसको हम कहते हैं आचरण। आचरण में चरण है, मतलब कैसे चलता है वो, उसकी गति कैसे है व्यक्ति की, वो है आचरण। ये शुद्ध हो जाता है और जो शुद्ध है वो सुंदर है। इतना ही संबंध मैं बता सकता हूँ। सोनल का प्रश्न है कि किसका सत्संग सुनना? जो भी आपका गुरु है उसका सबसे पहले सुनना है, और जहाँ पर भी आपकी रुचि है, जो भी आपको पसंद है उसका भी सुन सकते हैं। जो भी आपके मार्ग संबंधित है वो सुनिए, और आपकी रुचि है तो दूसरे मार्गों का भी ज़रूर सुनिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो है जो कार्य आपने लिया है वो सुनना ज़रूरी है। रियाना का प्रश्न है कि सवाल सुहाना का था जो आज सुबह उपस्थित नहीं है। स्वयं का कौन सा मार्ग है कैसे पता चलेगा? और यदि कोई गलत मार्ग पर आ जाए, जैसे जो ज्ञानी है भक्ति मार्ग पर है, जो भक्त ज्ञान मार्ग पर, तो उसकी गति क्या होगी? प्रगति होगी या पतन होगा? मैंने कई बार देखा है गुरु के अभाव कारण लोग मार्ग बदल लेते हैं। क्या ये सही है? क्या इसका लाभ होगा? ये बहुत विस्तार में ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में समझाया गया है। मार्ग कैसे चुनना है, सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है, ज्ञान सूत्र की श्रृंखला सभी लोग देख लें। यदि सही मार्ग नहीं है तो क्या होगा? प्रगति नहीं होगी। पतन का नहीं कहा जा सकता। मार्ग तो सभी अच्छे होते हैं, तो पतन तो नहीं होगा। अगर मार्ग किसी मार्ग पे आ गया है तो गिरना संभव नहीं। अगर कोई मार्ग नहीं है तो फिर पतन हो सकता है। लेकिन कोई भी मार्ग ले लीजिए आप, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसमें पतन संभव नहीं होता। और लेकिन प्रगति होगी या नहीं, पूरी तरह से वो मार्ग के औचित्य पर है, कितना उचित है वो मार्ग, उस पर निर्भर है कि आपकी प्रगति होगी या नहीं। तो हम क्या कहते हैं कि जहाँ प्रगति हो रही है वो आपका मार्ग है, उस पर ही चलना है। तो अक्सर यही होता है कि लोगों को स्वाद चखना पड़ता है 2-3 मार्गों का, फिर जहाँ प्रगति होती है, जहाँ अच्छा लगता है वो मार्ग है, बाकी को फिर भूल जाना है। और अगर आपकी प्रगति नहीं हो रही है, बिल्कुल छोड़ देना है, दूसरा कुछ कर लेना है। और यदि गुरु के अभाव के कारण लोग मार्ग बदल लेते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम बैठे तो नहीं है कि गुरु नहीं है। अगर आपका जो मार्ग है, आपके आसपास कोई गुरु नहीं मिल रहा है और दूर जाना नहीं चाहते, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप ऐसा कोई मार्ग ले लें कि जो सीख सकते हैं बैठकर, आसपास कोई गुरु हो। उसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ सीखने को मिलेगा, लाभ तो होगा। अगर बैठे हुए हैं कि नहीं, इस मार्ग का कोई गुरु मिलता नहीं है, जैसे मान लीजिए तंत्र मार्ग लोगों ने ले लिया, अब तंत्र मार्गी गुरु मिलना असंभव सा है यहाँ पर, क्योंकि वो सब गोपनीय होता है वहाँ। तो जो भी मिलते हैं वो ऐसे ही पाखंडी होते हैं। तो बैठे नहीं रहना है कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आपको दूसरा मार्ग मिल गया है वहाँ पर, दूसरा गुरु है आपके शहर में, जो आपको अच्छा भी लगता है, तो वो सीख लेना है। जिस दिन आपको आपका मार्ग वाला मिल जाएगा कोई, जो कि मिल ही जाएगा कभी ना कभी, वो भी सीख लेना है। फिर वैसे गुरु का अभाव नहीं होता, शिष्य में गुणों का अभाव होता है। गुरु हमेशा होते हैं, हर देश में, हर काल में जो है कोई ना कोई मिल ही जाता है। अगर नहीं है तो थोड़ी दूर जाके, ये आजकल माध्यम बहुत अच्छे आ गए हैं, फ़ोन का माध्यम है, जैसे टेलीग्राम का माध्यम हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और इंटरनेट का माध्यम, किताबों का माध्यम है, पुस्तकों का माध्यम, तो इनके द्वारा भी काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन जिसमें गुण है, साधक के गुण, उसको आप कहीं भी छोड़ दो, वो आध्यात्मिक प्रगति कर लेता है, वो ढूंढ ही लेता है, हाथ पैर मार ही लेता है। जैसे जिनकी नौकरी नहीं है, उनको नौकरी चाहिए, दिन रात वो नौकरी के पीछे ही होते हैं, नौकरी ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जो बता दे कहीं नौकरी। ऐसी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे उन पेपर जब सुबह आता है तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कहाँ नौकरी मिलेगी आज, वहाँ चले जाते हैं वो फाइल लेकर, अपना बायो डेटा लेकर। तो तब तक करते रहते हैं वो जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती। क्यों? क्योंकि सबसे आवश्यक उनके लिए वही है, और अगर उनकी पसंद की नहीं मिली तो कोई और कर लेते हैं, लेकिन बैठे नहीं रहते। चलो जब तक मेरी वाली नौकरी नहीं मिलती दूसरा काम मैं कर लेता हूँ, ऐसा सोच के कर लेते हैं, और फिर भी उनका प्रयास चलता रहता है दूसरी जगह। तो ऐसा ही साधक है, जिसमें गुण है और जिसको आवश्यकता है, जिसमें अध्यात्म की प्यास है, लालसा है, वो कर ही लेता है। वो ये सब बहाने नहीं बनाता कि गुरु नहीं है और ये नहीं है, वो नहीं है, या मुझे ये संस्कृत नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती। वो जो आना है उसको सीख लेता है, जहाँ जाना है चले जाता है,
क्या आपको ट्रेन में बैठना है, फ्लाइट में बैठना है, प्लेन में बैठना है, या कार लेके निकल जाना है, बस लेके चले जाना है वहां पर जहां हमने सुना है कि गुरु है, मिल लेना है, सुन लेना है, अपने प्रश्न पूछ लेना है, अपनी इच्छा बता देनी है, और बाकी सब अपने आप होता है। लेकिन जो बैठे हुए हैं अपने घर में, उनका कुछ नहीं होता। आजकल घर बैठे सब मिल रहा है, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते अगर वो, तो फिर उनमें गुणों की कमी है। ऐसा नहीं कि मार्ग उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं है कि गुरु उपलब्ध नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है। वो शिष्य तैयार नहीं है। जिस दिन शिष्य तैयार हो जाता है, गुरु तैयार बैठा है। गुरु तो आपके घर में बैठा है। पूजा ने पूछा है कि यदि सभी में मैं हूं, हर फूल पत्ती में, तो किस प्रकार इनको तोड़े या प्रयोग करें? क्यों तोड़ना क्यों है आपको? फूल ने क्या बिगाड़ा है, पत्तियों ने क्या बिगाड़ा है? बिना कारण पशु पक्षियों पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हाँ, अगर आवश्यक हो गया है कि अब उनका हटना ही वहां से जरूरी है, तो फिर उसमें इतना नहीं सोचना है कि सभी में मैं हूं। हाँ, टूटे हुए फूल में भी मैं हूं, टूटी हुई पत्ती में भी मैं हूं, सूखे फूल में और मरे हुए पेड़ में भी मैं हूं। कोई मृत्यु नहीं होती किसी की, किसी कोई नुकसान नहीं होता, कुछ जाता नहीं। तो पहली बात तो यह है कि अनावश्यक कुछ फेरबदल करना नहीं चाहिए हमें इस जगत में, और अगर करना ही पड़े तो फिर इतना सोचना नहीं चाहिए। जो आवश्यक है वो कर देना चाहिए। फूलों की जगह पौधों पे है, और कहीं नहीं रखना चाहिए उनको, और कहीं उनकी जगह नहीं हो सकती। लेकिन मान लीजिए आप फूलों की खेती करते हैं, या फूलों से जो भी, मान लीजिए सूर्यमुखी है, तेल निकालना है उसका, अब तो तोड़ना ही पड़ेगा उसको। पत्तियां भी ऐसे ही, अगर भोजन के लिए उपयोग हो रहा है तो फिर तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो वो भी अच्छा ही कर्म है, उसमें कोई बुरा ही नहीं है। भावना जरूरी है, भावना देखना जरूरी कि मैंने किस भाव से कर्म किया है, वो उसका फल आता है, ना कि कर्म का। अगर आपने इस भाव से कर्म किया है कि मुझे नुकसान पहुंचाना है, तोड़ फोड़ करनी है, हानि करनी है, हिंसा करनी है, तो उसका फल बुरा आएगा। और अगर आपका भाव अच्छा है, किसी अच्छे कार्य के लिए आपने किया है, सबका लाभ हो रहा है, जैसे रास्ते पे से आपने सारी घास साफ कर दी है, सारा जो भी उगाते हैं आपके बगीचे में वो सब पौधे हटा दिए, तो भावना अच्छी है पीछे उसके। या फिर आपने किसी अच्छे कार्य के लिए फूलों का प्रयोग किया है तो भावना अच्छी है। या आपने खाना बनाने के लिए जो है पेड़ पौधों का उपयोग किया है तो अच्छी भावना है, तो इसके फल अच्छे आएंगे। ये देखिए आप कि कर्म के पीछे भावना क्या है। बाकी सब ठीक है, फिर बाकी उनका जो उपयोग है सब ठीक है। पूजा ने पूछा है, यदि ज्ञान मार्ग में होते हुए ईश्वर भक्ति की इच्छा हो तो क्या ये सही है? सही गलत का फैसला आपको करना है, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान नहीं हुआ तो चलते रहना है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, इच्छा अपने आप चली जाएगी। यदि आपके गुरु ने कहा है कि सब बंद करो, पहले ज्ञान ले लो, तो फिर गुरु की आज्ञा न मानना सही नहीं है। और यदि गुरु की आज्ञा मानने का मन नहीं हो रहा है तो वो आपका गुरु नहीं है। फिर किसी और को ढूंढ लीजिए जो आपको पसंद हो। जिनको ज्ञान नहीं हुआ है वो इधर उधर तलाशते रहेंगे, उनको संतोष नहीं होगा जिनको ज्ञान नहीं हुआ, और उनको शांति नहीं मिलेगी। कुछ न कुछ करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, भक्ति पूजा सब कुछ करते रहेंगे, और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ खत्म। तो जो भी हम कर्म करते हैं अज्ञान कारण है, जो भी हम भटकते रहते हैं इधर उधर अज्ञान के कारण है। जो जिसको ज्ञान हो गया शांत हो गया, स्थिर हो गया, यहाँ तक कि कुछ लोग मौन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते फिर। और कुछ लोग ज्ञान प्रसार में लग जाते हैं, क्योंकि इससे अधिक आनंद कहीं नहीं है। आपकी जो बची हुई ऊर्जा है, यदि ऊर्जा बहुत है तो ज्ञान प्रसार में लगानी चाहिए। उत्तर जीविता में सभी लगाते हैं, तो खैर जरूरी है, लेकिन बची हुई ऊर्जा का क्या करूं? अगर मौन भी नहीं रहा जाता है तो मुंह से ज्ञान ही निकलना चाहिए। धीरे धीरे वो भी शांत हो जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह का अज्ञान है कि सबको ज्ञान होना चाहिए। ये भी एक अज्ञान है कि ज्ञान क्या है कि सब कुछ पूर्ण है, जो जैसा है वैसा बहुत अच्छा है, ये ज्ञान है। ये जानकर हम मौन हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मनुष्यता भी है, अभी बची है व्यक्ति में, व्यक्तित्व बचा है अभी, तो वो ऊर्जा है कि कुछ करना चाहिए मुझे सबके लिए, तो वो करते हैं। यही कर्म सबसे बड़ा है यदि करना ही है तो। आलोक ने पूछा है कि कारण शरीर क्या है?
कारण शरीर चित्त की परत है जिसमें सभी अनुभव संग्रहित होते हैं, कई जन्मों के अनुभव संग्रहित होते हैं। और कारण शरीर जो है व्यक्ति के रूप में प्रकट है, जीव रूप में प्रकट है कारण शरीर। तो यदि आपको और विस्तार में चाहिए तो मनन की श्रृंखला में कारण शरीर के बारे में चर्चा की गई। मनन की श्रृंखला में बोधि वार्ता में, हो सकता है मेरे पास पढ़ा हो, वो मैं आपको वीडियो दे देता हूँ। इसमें काफ़ी लंबी चर्चा की गई है, आधे घंटे तक कारण शरीर पर। सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपकी कोई प्रश्न इस तरह की जिज्ञासा है, वो पहले से ही सारे दिए जा चुके हैं उत्तर। हर वीडियो में आपको मिल ही जाएगा कुछ न कुछ, हर प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा आपको बोधि वार्ता में। और अगर वहाँ नहीं मिलता तो सत्संग में पूछना है। रिहाना ने कहा है कि जो व्यक्ति दूसरे लोगों के जीव को सिद्ध करते हैं, या जो व्यक्ति जबरन उन लोग के जीव को सिद्ध कर सकते हैं, या वो जीव स्वयं अपनी इच्छा से उस व्यक्ति के पास आते हैं। आपका प्रश्न इतना स्पष्ट नहीं हो रहा है, पूछना क्या चाहते हैं? वो जो भी कर रहे हैं वो करते रहे, हमारा मार्ग नहीं है। हमें जीवों से कुछ नहीं लेना देना, हमें दूसरे लोगों से भी कुछ लेना देना नहीं, और हमें ऐसे लोगों से भी कुछ लेना देना नहीं जो ये सब करते रहते हैं। वो अपना उनका मार्ग है, उनको जो चाहे करते रहे। रिहाना ने पूछा है कि अप्सरा सिद्ध करते हैं तो क्या वे किसी को बांधते हैं? ये है परतंत्र, परतंत्र तंत्र, कि जीवों का उपयोग वासना पूर्ति के लिए करना, इच्छा पूर्ति के लिए, कुछ पाने के लिए। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों से दूर ही रहना है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो जीव क्या है, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे हमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से भी दूर ही रहना है। आप अपने मार्ग पर चलिए, आपका जो अज्ञान है उसको नष्ट करते जाइए। बस बाकी मार्गों पे क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सब जान के आपकी प्रगति नहीं होगी, आपको कोई लाभ नहीं होगा। बस मन में कचरा जमा हो जाएगा जो किसी काम का नहीं है। हमें शुद्धि करनी है, ये सब जमा नहीं करना है। शिवम ने पूछा है, अस्तित्व को जड़ पदार्थों का अनुभव कैसे होता है, क्योंकि उनकी तो इंद्रियां नहीं होती। क्या आपको जड़ पदार्थों का अनुभव हो रहा है शिवम? हाँ जी, ऐसे ही होता है। आप ही अस्तित्व है ना? आप ही अस्तित्व है, मैं ही अस्तित्व हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। हो रहा है अनुभव। वो जो जड़ पदार्थ है वो भी मैं ही हूँ, मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है। सारी इंद्रियां मेरी हैं, चाहे वो इधर है चाहे उधर है, वो सारी इंद्रियां भी मैं हूँ, इंद्रियां भी मैं हूँ, उनके द्वारा जो अनुभव आ रहे हैं वो भी मैं हूँ। जब अस्तित्व की बात आती है तो सब कुछ मैं ही हूँ, चर अचर। शिवम ने पूछा, यानी जीव रूप ही अनुभव करता है? नहीं नहीं नहीं, जीव का अनुभव होता है, अनुभव अनुभवकर्ता को होता है। जो साक्षी है, दृष्टा है, उसको अनुभव होता है। क्या है साक्षी और दृष्टा? अस्तित्व स्वयं, अस्तित्व स्वयं साक्षी है, अपना ही साक्षी है। आत्मन भी कह सकते हैं, आत्मन। अनुभवकर्ता को ही अनुभव होते हैं और किसी को नहीं होते, और वह अस्तित्व स्वयं है। जीव मिथ्या है, जड़ है या जीवित है, चर है अचर है, सब मिथ्या है, सब अनुभव है, उनको कुछ नहीं होता। ध्यान दीजिए, दृश्य दृष्टा विवेक शिवम को आना चाहिए। अगर आप नए नए हैं तो शुरू से शुरू कीजिए, ज्ञान मार्ग की श्रृंखला ये कार्यक्रम से शुरू कीजिए। शिवम ने कहा है, जीव के माध्यम से जड़ पदार्थों का अस्तित्व अनुभव करता है। हाँ, जीव माध्यम है, जीव माध्यम है, जिसको हम मनोशरीर यंत्र कहते हैं। उसी माध्यम से सारे अनुभव होते हैं। जीव को अनुभव नहीं होते, जीव का अनुभव होता है जो कि माध्यम मात्र है। और जीव से क्या होता है, अनुभव सीमित हो जाता है। ऐसा नहीं कि जीव जो नाद है या जो भी है वो प्रकट कर रहा है, नहीं, सीमित कर रहा है, इसीलिए हमारे अनुभव सीमित है। प्रज्ञा ने कहा है कि मैं आपको 5 महीने से सुन रही हूँ, मैंने कभी आपकी आवाज में बदलाव या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी समझ में नहीं आई। स्वयं को इतना स्वस्थ कैसे रखते हैं? हम हर दूसरे हफ्ते कोई न कोई स्वास्थ्य समस्या हो जाती है। कृपया बताएं, हम धन्य हैं, हमारा सत्संग कभी नहीं रुकता या टलता। बहुत आसान है, शुद्धि कर लीजिए। शुद्धि, शरीर में क्षमता है कि अपने आप को चुस्त दुरुस्त शुद्ध स्वस्थ रखे। शरीर में प्राकृतिक क्षमता है, कुछ करना नहीं पड़ता उसका, प्रकृति ने सब कर दिया है उसका। क्या है कि अज्ञान बहुत है, जो भी समाज में आ गया उसको अज्ञान हो गया, और फिर सबकी देखा देखी हम भी वही करते हैं जो अज्ञानी कर रहे हैं। अज्ञानी क्या कर रहे हैं? सारा समाज ही अज्ञानी है, वो अपने शरीर का नाश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अच्छा रहेगा या हजारों साल चलेगा, नहीं, वो अपना उसका जो जीवन है उतना ही रहेगा उसका,
लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि कम से कम हानि हो शरीर की, उसके लिए शरीर शुद्धि करनी पड़ती है। कैसे होगी शुद्धि? ज्ञान से। जब आपको पता चलेगा कि क्या हो, शरीर क्या है, उसको कैसे रखना है, रख रखाव कैसे करना है, ज्ञान आवश्यक है और उससे शुद्धि हो जाती है। कैसे करूं शुद्धि? अंतर शुद्धि की श्रृंखला देखिए। वैसे जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है, उसकी चेतना जागृत हो जाती है, फिर वो सब कर्म नहीं कर सकता जो अज्ञानी कर रहा है, और अपने आप उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। जो अभी तक अत्याचार हुए हैं शरीर पे वो दिखाई पड़ेंगे, उस थोड़े कई वर्ष लग जाते हैं उसको ठीक होने में बेचारे को, क्योंकि बचपन से आज तक अत्याचारी हुए हैं उस पे, शरीर पे उसका दुरुपयोग ही हुआ है। तो कुछ वर्ष लग जाएंगे आपको शुद्धि होते होते, लेकिन एक बार शुद्ध हो गया तो आप अशुद्धि की तरफ देखेंगे नहीं फिर कभी। समाज से दूर रहना सबसे बड़ी शुद्धि है। जो लोग खाते हैं पीते हैं वो नहीं करना सबसे बड़ी शुद्धि है। अगर आप प्राकृतिक, आपका भोजन है, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, और आप समाज से दूर रहते हैं तो बहुत स्वस्थ रहेंगे, बहुत लंबी आयु होगी और अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उसके बाद शरीर की सारी इच्छाएं पूरी होते ही आपके सारे जन्म, मनुष्य जन्म का अंत होगा। यह है विकास क्रम। क्यों नहीं हो रहा? क्यों सब टूटा फूटा है? दुख ही दुख है, पीड़ा है। कारण अज्ञान है, पता नहीं क्या करना है, सबकी देखा देखी हो रहा है, अज्ञानियों के बीच रह के वो अशुद्ध हो गया है पूरी तरह से। तो शरीर शुद्धि का वीडियो देख लीजिए, इसमें आपको 1 घंटे तक बताया गया है सब कुछ। मैं वो दोहराना नहीं चाहता, यहाँ पे सत्संग है तो इसमें काफी विस्तार में बताया गया है कि शरीर की शुद्धि कैसे करनी है। और मैंने यहाँ पे कोई बहुत बड़े सर्कस नहीं बताई है कि ऐसे उल्टे खड़े हो जाओ तो शुद्ध हो जाएगा, ऐसा वो सब नहीं बताया। जो एक आम व्यक्ति कर सकता है, आम साधक कर सकता है, बहुत आसान तरीके इसमें दिए गए हैं। छोड़ना छोड़ना छोड़ना, ऐसा ही है, ज्यादा नहीं शुद्धि। जो शरीर के लिए जरूरी है उस शरीर के पास है, जो उसको चाहिए वो सब मिल रहा है। शिवम ने कहा है ज्ञान तो है लेकिन कई बार शब्दों का चयन गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, ऐसे चर्चा करते रहिए, भाषा शुद्धि करते रहिए, परिभाषाएं याद रखिए, उससे बुद्धि शुद्ध होगी, उससे गलत शब्द नहीं आएंगे। चेतना रखिए, क्यों ज्ञान हो गया तो चेतना आ गई होगी आप में। जो व्यक्ति चेतना में बोलता है वो गलत नहीं बोल सकता, ये मैंने देखा है। उसके मुंह से सही शब्द ही निकलता है। अगर सही शब्द नहीं निकल रहे हैं तो बुद्धि शुद्धि और चेतना शुद्धि, ये दोनों कार्य करने हैं, आपको शुद्धिकरण करना है। भूल जाते हैं बार बार तो चेतना नहीं है, ध्यान सही नहीं है। हाँ, आपने सब जान लिया है और कोई इशारा करता है कि देखो ऐसा नहीं ऐसा है, हाँ मैं तो जानता था, तो क्यों फिसल क्यों गया? चेतना नहीं है, उस ज्ञान का प्रयोग नहीं शुरू किया आपने। प्रयोग शुरू कर दीजिए। जागृत अवस्था के प्रयोग का वीडियो है, देख लीजिए। या ट्रेनिंग आप चाहते हैं, मेरा चित्त बैठता नहीं, शांत नहीं है, बार बार ज्ञान चला जाता है, गायब हो जाता है, भूल जाता हूं मैं, तो अनुशासित नहीं है, बुद्धि अनुशासित नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ज्ञान मार्ग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है, जिसमें अनुशासित किया जाता है, ट्रेनिंग एक तरह की दी जाती है। आपकी हर गलती बताई जाएगी आपको, और फिर उसमें आदेश दिए जाते हैं जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता कि क्यों किसी से आदेश लूं मैं, आपकी भलाई के लिए वो कार्यक्रम है। कांति ने कुछ लिखा है, हिंदी सीख लीजिए। कांति का मेरा सुझाव है हिंदी लिखना सीख लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगता, 1 आध हफ्ते में आदत हो जाती है हिंदी कीबोर्ड की। अच्छा, इनका कोई प्रश्न है नहीं कांति का वैसे। हाँ, करते रहिए, ज्ञान में कर्म कीजिए, चेतना में कर्म कीजिए, उससे जो आवश्यक है वही होगा, जो अनावश्यक है वो सब छूट जाएगा। अनावश्यक तभी होता है जब अज्ञान होता है, जब बुद्धि नहीं चलती, जब चेतना नहीं है। सबकी जड़ अज्ञान है। बताने के बाद भी जो नहीं सुधरता वो मूर्ख है। बताने के बाद कि देखो ये अज्ञान है, जो तुरंत छोड़ देता है उसे, वो बुद्धिमान है। बुद्धिमानी यही है, और कुछ बुद्धिमानी नहीं है। क्या नहीं करना है यही बुद्धिमानी है, और फिर जो करना है वो अपने आप होता है। जिसको बार बार बताया जाए ये नहीं करना है, देखो ये नहीं करना है, ये सही नहीं है, और वो जानता भी ये सही नहीं है, फिर भी करता जाता है, मतलब बुद्धि नहीं चल रही है। माधुरी ने पूछा है कि दीक्षा का क्या अर्थ है। हर मार्ग में इसका अर्थ अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से दीक्षा का अर्थ है शुरुआत, कि आज आपकी दीक्षा हो गई मतलब शुरुआत हो गई। तो ज्ञान मार्ग में दीक्षा कैसे होती है? सुनना शुरू कर दीजिए, हो गई शुरुआत। यहाँ पे कोई आडंबर नहीं होता, कोई प्रपंच नहीं होता इस तरह का दीक्षा वीक्षा का।
जो अन्य मार्गों से आते हैं उनको बड़ा सवाल होता है, मुझे शुरुआत करनी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? शुरुआत कर दो। उनको लगता है कि कुछ करेंगे, कुछ चमत्कार करेंगे, हाँ मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन शुरुआत तो आप वहीं कर सकते हैं जहाँ पे है। उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, सब दिया जा चुका है। आपकी दीक्षा आप स्वयं कर सकते, ज्ञान मार्ग में बड़ा आसान है। सोनल ने पूछा है 3 दिवसीय कार्यक्रम अनुवाद कब तक खत्म करना है, कोई निर्देश है? जब चाहे कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको समय मिलेगा करते जाइए। अगर मैं बोलूँ कल खत्म करना है तो फिर उसमें गलतियाँ हो जाएंगी। मैंने देखा है कुछ लोगों ने गूगल ट्रांसलेट में डाल के वो पूरा ट्रांसलेट कर मारा, लेकिन वो तो फिर मैं भी कर सकता था, मैं तो दुनिया की हर भाषा में वैसे कर देता, लेकिन वो नहीं चाहते हम। आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ वाक्य बड़ा अच्छा ट्रांसलेट कर देता है, बहुत अच्छा अनुवाद कर देता है गूगल, और मैं देख रहा हूँ दिनों दिन उसकी क्षमता बढ़ती जा रही है, अच्छा होते जा रहा है वो। लेकिन कुछ वाक्य वो सही नहीं करता, कुछ शब्द सही नहीं पकड़ता, तो आपको उसकी मदद लेके आप कर सकते हैं। आपको सब कुछ टाइप ना करना पड़े, लेकिन वो इतना कम है टाइप करने का कि कोई चाहे तो एक दिन में सारा कर सकता है, बहुत ही कम है। जिसको भाषा आती है, इधर देखना है उधर टाइप करना है, एक दिन में हो सकता है सारा काम। लेकिन जिसको जितना समय मिले, क्योंकि एक दिन तो मिलेगा नहीं शायद किसी को, आधा घंटा 1 घंटा, उस हिसाब से करते रहिए। सब जिसको जो भाषा आती है वो शुरू कर सकता है। पेज के नीचे जाके आप शुरू कर सकते हैं, और आपने जो भी कार्य किया है उसकी प्रति अपने पास रखिए हमेशा। वहाँ पे फाइल में जाके सेव कर लीजिए, एक अपनी प्रति सेव कर लीजिए अपने पास, क्योंकि पता नहीं कल किसी ने पूरा मिटा दिया था और हमारे सत्संग का ही होगा कोई, क्योंकि और किसी को तो पता नहीं ये कार्य चल रहा है। तो देखिए सत्संग में सभी ज्ञानी नहीं है, ऐसे मूर्ख भी है, जाके पूरा मिटा दिया उसने, पता नहीं उसको क्या मजा आया होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, सब कुछ आपका सुरक्षित है जो भी आपने वहाँ लिखा है। नीलिमा ने पूछा है क्या मैं चेतना में हूँ? बहुत आसान है जानना। अगर आपको आत्मज्ञान हुआ है तो चेतना आ जाती है, आके जाती भी है, लेकिन समझ में आ जाएगा। अगर ये प्रश्न आ रहा है क्या मैं चेतना में हूँ, तो आत्मज्ञान नहीं हुआ। रिहाना ने पूछा है धैर्य कैसे बढ़ाया जाए? आप देख सकते हैं जिसमें धैर्य नहीं होता उसकी इच्छा बड़ी प्रबल होती है। इच्छा में बहुत बल है, बहुत शक्तिशाली है, तो बैठ नहीं सकता आदमी, फिर अभी चाहिए। तो बहुत इच्छा का जो दबाव है बहुत है, वो इच्छा उसको चैन से बैठने नहीं देती। तो बहुत आसान है उस इच्छा को केवल देखना कि हाँ वो इच्छा है, और बुद्धि का प्रयोग करना, योग साक्षी भाव कि जो भी इच्छा है प्रबल है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन है, ये हो गया साक्षी भाव। और अब बुद्धि का प्रयोग करना है। क्या वो पूरी हो सकती है अभी इसी क्षण? नहीं, कोई बात नहीं, जब भी होगी तब होगी। और इस तरह से आपको अपने आप धैर्य मिलेगा। धैर्य कुछ देखिए पाना नहीं है, धैर्य अर्थात छोड़ना है। क्या छोड़ना है? ये उतावलापन, और ये बुद्धि और चेतना के माध्यम संभव है। किसमें बुद्धि होगी, किसमें चेतना होगी? जिसको ज्ञान है। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं जिसमें जो अज्ञानी होते हैं उनमें धैर्य नहीं होता बिल्कुल भी। सब कुछ आज इसी क्षण चाहिए, और अगर उनका कहा, उनकी इच्छा से कोई चलता नहीं है, उनकी इच्छा के मुताबिक कोई काम नहीं होता है, तो उनमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हिंसक हो जाते हैं वो लोग। ये सारे समस्या जो है अज्ञान के कारण है। देख सकते हैं उसका अज्ञान है उस व्यक्ति का। और यदि वो काम हो जाता है तो उसमें घमंड आ जाता है, दम आ जाता है कि देखो मेरा काम हो गया, मैंने कर दिया। ये भी अज्ञान है। तो धैर्य उसमें होता है जिसमें ज्ञान है। ज्ञान के कारण चेतना होती है कि हाँ ये इच्छा मेरी नहीं है, कितनी भी प्रबल हो वो मेरी नहीं है। और फिर बुद्धि भी जागृत होती है इसमें कि हाँ जो आज होना है वो आज होगा, जो कल होना है वो कल ही होगा। धैर्य और आलस में क्या फर्क है कि धैर्यवान जो है वो कर्म करता रहता है, उसके पीछे लगा रहता है, छोड़ता नहीं है उसे। अगले दिन फिर पहुंच जाएगा वो, चलो ये कार्य करते हैं, अगले दिन फिर सीखना शुरू, अगले दिन फिर कार्यक्रम में। और जो आलसी है वो टालता जाएगा, नहीं मुझे नहीं करना, अरे मुझे आता है, नहीं ये काम ही अच्छा नहीं है, मुझे वो करना है जो फिल्म स्टार करते हैं, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद है। ये आलस के लक्षण है, और ऐसा व्यक्ति सफल नहीं होता, कभी नहीं होता। धैर्यवान व्यक्ति सफल होता है कि कोई भी कार्य वो करता जाता है, थोड़ा पहाड़ भी खोद सकता है जिसमें धीरज है वो। और जो आलसी, आपने देखा होगा आलसी लोग मूर्ख होते हैं, दम्भी होते हैं थोड़े से,
घमंडी होते हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, करते कुछ नहीं है। और अगर उनको कुछ करना है तो उनको आज चाहिए, सब कुछ अभी चाहिए। ये बहुत बड़ी अशुद्धि है। और वो जो भी करते हैं उसका फल नहीं आता, कोई काम होता नहीं उनसे। और कुछ करते भी हैं तो अच्छा नहीं होता, कुरूप होता है, उनको उसको देखने का मन नहीं होता। अगर वो खाना बना रहे हैं तो उसमें स्वाद नहीं होता क्योंकि उनको 5 मिनट में करना है सब। जिसमें धैर्य होता है वो बड़े प्रेम से खाना बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर खाना बनाता है, जितना उचित समय लेता है। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि चलो अब जाने दो, अब मैं बहुत धैर्य आ गया है, अब मैं ये जो भी कार्य है उसको 2-3 महीने में कर लूंगा, ये धैर्य नहीं है जो कार्य जितने समय में होना चाहिए ठीक उतने में करना, और जो जैसा करना है ठीक वैसा करना, ये ज्ञानी के लक्षण है, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। जो कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म में अगर कुशलता है तो व्यक्ति ज्ञानी है, वो योगी है। कैसे आएगी कुशलता? धैर्य से आएगी। जैसे कोई मूर्तिकार है, वो चाहता है आज ही मूर्ति बन जाए, वो टूट जाएगी, मूर्ति बनेगी नहीं, या जो भी बनेगा वो देखने लायक नहीं होगा, कुशलता नहीं होगी। धीरे धीरे वो सीखेगा, धीरे धीरे करेगा, उसको पूरा ध्यान लगा के उसमें मन से प्रेम भाव से, तो वो जो बनाएगा वो सुंदर होगा। आपने देखा ही होगा जो कलाकृति होती है उसमें धैर्य दिखाई पड़ता है उस कलाकार का। आप फैक्ट्री में भी छाप सकते हैं उस मूर्ति को, लेकिन कोई खरीदता नहीं है फिर उसको या जिसमें धीरज नहीं वही खरीद लेते हैं। अरे ये तो बनाने में ही 1 महीना लगाएगा, चल मुझे तो आज ही चाहिए, वो प्लास्टिक का कुछ खरीद ले आते। आपको बचपन से ही अधीरता सिखाई गई है, जल्दी करो जल्दी करो, ये क्या पड़े हुए हो, जाओ खरीद लो, क्यों बना रहे हो, खाना क्यों बना रहे हो, जाओ होटल में फ़ोन करो, मंगाओ इसको। जैसे होटल में भी जाते हैं ना कि मुझे ये चाहिए लेकिन जल्दी, इस तरह के लोग अब खुद ही बना लेते इतनी जल्दी है। तो हमें अधीरता सिखाई जाती है, हमें धैर्य नहीं सिखाया जाता बचपन से, इसलिए सभी लोग इस तरह के वातावरण में रहते हैं जहाँ सब कुछ जल्दी है। शहरों में बड़ा देखा जाता है, और उनका जीवन नरक है। जो जिसमें धैर्य वो शांत होता है एकदम, और उससे सारे कार्य होते हैं। संपदा ने पूछा है कि अपने गुरु को कैसे पहचाने? बहुत आसान है। जो प्रिय है वो गुरु है, जिससे प्रेम हो गया है वो गुरु है, जिसकी बात अच्छी लगती है वो गुरु है, जहाँ प्रगति होती है आपकी वो गुरु है, जहाँ अज्ञान का नाश हो रहा है वो गुरु है। फिर से मैं चाहता हूँ जिनको ये मौलिक सवाल है, जिनके कैसे शुरू करूँ, गुरु कौन है, आदि आदि, उन्हीं के लिए ज्ञान सूत्र की श्रृंखला बनाई गई है। तो संपदा को भी मैं लिंक दे देता हूँ। आज बहुत लोगों को वीडियो बांटे जा रहे हैं, ये देखिए, ये ज्ञान सूत्र की श्रृंखला है। यहाँ पर सारा मूल आपको दिया गया है, गुरु आदि मार्ग आदि के बारे में ना। गुरु तो मिल गया लेकिन वो मार्ग ही पसंद नहीं आ रहा, तो फिर वो किस काम का गुरु? तो गुरु की पहचान यही है कि पसंद आता है जो वो बोलता है, जो वो करता है, आपको भी वही करना है, आपको उसके जैसा बनना है। आदर्श हो जाता है, वो आदर्श व्यक्ति हो जाता है कि आप जैसे हैं वैसे मैं बनना चाहती हूँ। ये हो गया गुरु। और कभी कभी वो गुरु शरीर नहीं होता है तो बड़ा कठिन हो जाता है, तो उसके जैसा ढूंढ लेना है जो उसी मार्ग पर है, उसी का शिष्य है, बहुत ही अच्छा है फिर तो इस तरह से परंपरा आपको से जुड़ जाना है, उस परंपरा से जुड़ना है। कांति ने पूछा, मीट खाना छूट गया, फिश नहीं अभी छूटता, क्या करूं? छूट जाएगा, जल्दी क्या है। जितनी चेतना जागृत होगी उतनी संवेदनशीलता बढ़ेगी आपकी, जितनी संवेदनशीलता बढ़ेगी उतनी हिंसा कम हो जाएगी अपने आप। जैसे मैं कह रहा था, किसी का प्रश्न था ना पूजा का, फूल पत्ते तोड़ने चाहिए या नहीं, आपकी संवेदनशीलता क्या है उस पर निर्भर है। कुछ लोगों में संवेदनहीनता होती है, वो पूरा नाश करते थे, जहाँ भी जाते हैं तोड़फोड़ी करते हो, तो संवेदनशीलता नहीं आई, उनको कुछ होता नहीं है। वो सब टूटा हुआ फूल देख के उनको बुरा नहीं लगता, अच्छा खासा पौधे पे है, वो जीवित रहेगा 5 दिन, नहीं तोड़ लेता हूँ मैं इसको, अच्छा ठीक, 5 मिनट बाद गायब, वो फूल मुरझा जाता है, पता नहीं लोगों को क्या खुशी होती है करके। इसी तरह से जीव जंतुओं को मारना काटना संवेदनहीनता का लक्षण है। उनको खाना तो मनोरोग है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हमें खाना दिया हुआ है। मनुष्य खाना सभी जगह है, बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वादिष्ट है, और शरीर भी अच्छा होता है, स्वस्थ है खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से। उसके बाद भी लोग जीव जंतुओं को मार के खा रहे हैं, तो फिर कुछ अज्ञान होगा उनमें, और अज्ञान है इसलिए संवेदनशीलता नहीं है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों का वही खाना है? क्योंकि वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कुछ और मिलता नहीं है, तो उनको फिर वो जानवर ही खाने। जैसे आप तिब्बत में चले जाएंगे या ऊंचाई पे चले जाएंगे,
नेपाल में ही, तो वहाँ अब वो जानवरों को मारना ज़रूरी है। वो भेड़ बकरियाँ जो याक वगैरह जो भी होते हैं, या तो उनका दूध पीना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कुछ और उगेगा नहीं और जब जो सामान जो भी आएगा, धान धन्य, वो महंगा होगा। तो इस तरह से जो विदेशों में रहते हैं उनका तो भोजन ही वही है। उनके तो आनुवांशिक कारण है कि वो कुछ और पचा नहीं सकते मांस के अलावा, तो अब खाओ। लेकिन जिसकी संवेदनशीलता बढ़ गई है वो सब त्याग देता है। उसके आसपास नहीं मिलता उससे खाना तो वो जगह छोड़ देता है, वो ऐसी जगह जाता रहने जहाँ पे उसका खाना है, जहाँ पे उसको शुद्धता मिल रही है। अशुद्ध वातावरण में नहीं रह सकता, फिर हिंसा में नहीं रह सकता। और जो पड़े हुए हैं वहीं, अरे मैं तो यही करूँगा और मैं तो कहीं जा नहीं सकता, फिर उनका भाग्य है। ललना ने पूछा है कि सूक्ष्म लोकों का ऊर्जा हमारे शरीर को आक्रमण होता है क्या? मुझे लगता है शायद ये पूछना चाहती हैं कि सूक्ष्म लोकों से जो भी नकारात्मक ऊर्जा आ रही है क्या वो शरीर को प्रभावित करती है? हाँ, करती है, लेकिन अगर आप शुद्ध हैं तो कुछ नहीं होगा फिर। जैसे कमल जो है कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं सकता क्योंकि वो शुद्ध है। इसी तरह से आप किसी भी तरह के वातावरण में हो, यदि आप में शुद्धि है तो आपको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। और जिनका मनोशरीर शुद्ध नहीं है, कितने भी अच्छे जगह चले जाए, उन पर प्रभाव पड़ जाता है, बुरा ही प्रभाव पड़ता है। तो स्वयं को देखिए, स्वयं की शुद्धि कितनी हुई है वो देखिए। और चेतना भी होनी चाहिए कि मैं तो इस तरह की नहीं हूँ, मेरे मन में तो कभी किसी के लिए बुराई नहीं है, और फिर ये बुरे विचार क्यों आ रहे हैं? तो इसका मतलब आक्रमण है, वो कहीं और से आ रहे हैं, शायद वातावरण से आ रहे हैं। कोई आपके संबंधी है जो इस तरह के हैं, उनका बोलना चालना, कभी कभी बिना बोले भी समझ इस तरह से हमारे मन पे प्रभाव पड़ जाता है। और सूक्ष्म प्रभाव भी पड़ रहे हैं, जिनके बारे में उन्हीं को ज्ञान होगा जिनकी सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय है, जिनमें संवेदन इतना बढ़ गया है कि सूक्ष्म अवस्था पहुंच गया है, उनको ये पता चलेगा। लेकिन अगर नहीं तो भी पता करने के बहुत से उपाय है कि मेरा सूक्ष्म वातावरण सही नहीं है। जिस तरह से स्थूल वातावरण अशुद्ध हो सकता है, सूक्ष्म वातावरण भी अशुद्ध हो सकता है। और मैंने देखा है कि तरीका बड़ा आसान है वहाँ से उन प्रभावों को नष्ट करने का, वो है स्वयं को बदलना। और किसी को नहीं बदल सकते आप, वो तो समुद्र है नाद का, वहाँ से तो आता रहेगा कुछ ना कुछ, आप बदल सकते। जैसे आपका रेडियो है, वो बुरा स्टेशन भी पकड़ सकता है, जहाँ पे शोर मच रहा है, जहाँ पे कुछ बकवास चल रही है, और आप उसका डायल घुमा दे तो अच्छा स्टेशन भी पकड़ सकते। वही रेडियो, कहाँ बदलाव हुआ है? क्या हमने वो रेडियो स्टेशन जाके उस बंदे को चुप कर दिया है कि चुप रहो तुम, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा? नहीं, हमने अपना रेडियो ट्यून कर लिया इधर, जहाँ अच्छा संगीत चल रहा है, जहाँ मधुर बातचीत हो रही है, काम की बात हो रही है। तो आपको भी यही करना है। प्रभाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन हम कौन से प्रभाव चाहते हैं वो हमारे ऊपर है, हमारी इच्छा है। तो ज्ञान मार्ग में साधक को स्वयं को बदल के गुरु क्षेत्र से प्रभाव लेना शुरू कर देना है। बुरे प्रभाव छोड़कर अच्छे प्रभाव लेना शुरू कर देना। प्रभाव तो रहेंगे, कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो स्वयं को बदलना है। और अगर आपका मन अच्छा है तो शरीर भी अच्छा रहेगा। देखिए, शरीर को अलग नहीं है, चित्त की परत है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, संपूर्ण चित्त पर प्रभाव पड़ता है, उसके आसपास क्या दूसरे चित्तों का, दूसरे नाद का, जो स्वयं की स्मृति से नहीं प्रकट है नाद, उसका प्रभाव भी पड़ता है। सबसे बड़ा प्रभाव स्वयं का पड़ता है, तो इसलिए वहां पे शुद्धि होना जरूरी है। फिर बाकी जो है आपको छू नहीं पाएगा कुछ। माधुरी ने पूछा, संकल्प और धैर्य का ना होना दोनों अलग अलग है? संकल्प का ना होना, धैर्य का ना होना, थोड़ा सा भेद है। हाँ, जिसने संकल्प कर लिया है उसको अपने आप धैर्य आ जाता है, और जिसमें धैर्य नहीं है उनमें संकल्प शक्ति का अभाव है। दोनों में संबंध भी है, लेकिन है संकल्प भी तो इच्छा है। अब संकल्प करने के बाद नहीं, मुझे अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, वो व्यक्ति, उसमें धैर्य नहीं है करते जाना है उसको, और उसकी तरफ कर्म करना है, उसकी तरफ कदम बढ़ाने हैं जो आपने संकल्प किया है। जैसे मैं कहता हूँ ना, सांकेतिक प्रयास करना है, शुरू कर देना है करना जो आपने संकल्प किया था। अब हो जाएगा, अब वो काम हो जाएगा, अब वो धैर्य के साथ हो जाएगा पूरी तरह से, और अच्छा होगा। ओम ने पूछा है, आप अपनी जीवनी हम सबके साथ साझा करें। हाँ जी, वही चल रहा है यहाँ पे जो भी मैं बोलता हूँ मेरा जीवन है, वही मैं बांटता हूँ। जितने भी वीडियो बनाए हैं, जो भी किया है मैंने, आप लोगों की सेवा में समर्पित है, ले लीजिए, वही मेरा जीवन है। हाँ, अगर ये सब चाहिए आपको जो कि मैंने
इस दिन को उठ के इतने बजे ये किया था, वो सब बेकार है। जो आपके काम का है वो आपको बिना पूछे दिया गया है, क्या वो भी नहीं दिख रहा? तो फिर आप गलत दिशा में देख रहे हैं। इस दिशा में देखिए, जो दिया जा रहा है वो देखिए, वही मेरा जीवन है। सभी गुरुओं का ऐसा ही है, वो जो आपके लिए सबसे जरूरी है वो देकर चले गए हैं या दे रहे हैं, आप दूसरी दिशा में देख रहे हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन अध्यात्म को समर्पित होता है, वही जीवन है, वही जानना जरूरी है। क्या मैंने बताया नहीं है? सब कुछ बताया है। अनुराधा ने पूछा है, चेतना में रहने के कारण शरीर छूट जाएगा? नहीं, घबराने की बात नहीं है। चेतना का अर्थ आत्महत्या नहीं होता। अगर ये प्रश्न है तो चेतना नहीं है फिर आपकी। यहाँ बहुत लोगों की बहुत अच्छी चेतना है, बहुत अच्छे, बहुत तेज साक्षी भाव में है वो, क्या उनका शरीर छूट गया है ना? थोड़ा तर्क का भी प्रयोग करना चाहिए हमें। क्या हो जाएगा? मनुष्य जन्म छूट जाएगा, शरीर नहीं छूटेगा, मनुष्य जन्म छूट जाएगा, मनुष्य का शरीर छूट जाएगा। कब? जब उसे कर्म समाप्त हो जाएंगे। चेतना के कारण जल्दी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब जो उल्टा सीधा है वो करना बंद कर देते हैं। जो आपने कर्म किए हैं अभी तक जीवन में वो आपके नहीं है, वो दूसरों के। दूसरों ने आप पर लादे हुए हैं। वो गधे पे बोझ लादा जाता है ना, वो गधे का बोझ नहीं है, किसी और का है। वो बेचारा करता रहता है, वो बोझा ढोता रहता है। वैसे ही हम समाज के द्वारा लादा गया बोझा ढोते हैं, इसलिए हमारे कर्म पूरे नहीं हो पाते, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। हमारी थोड़ी सी इच्छा होती, छोटी मोटी होती है, लेकिन क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो हमारा नहीं है, दूसरों का दिया हुआ कर रहे हैं काम, तो उससे जीवन व्यर्थ जाता है। कई जीवन ऐसे ही चले गए आपके, व्यर्थ चले गए अज्ञान के कारण। अज्ञानी लोगों के बीच में अब सही मार्ग चुनना है, आध्यात्मिक मार्ग चुनना है, और वो करना है जो आपका स्वधर्म है। स्वधर्म को पूरा करना है, और तब जो है सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और मनुष्य होने से छुट्टी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, शरीर नहीं छूटता, सूक्ष्म शरीर मिलेगा, देव शरीर मिलेगा आपको, दिव्य शरीर। कोई ना कोई शरीर होगा। आप कहेंगे नहीं, कोई ऐसा तो समय आएगा कि शरीर नहीं होगा। हाँ, छोटा सा शरीर नहीं होगा, बड़ा शरीर होगा। जैसे हम जिस जगत में है वो महाचित्त का शरीर है, जो जीव यहाँ पर है उसके अंग है, ऐसा हो जाएगा। शरीरों के में परिवर्तन होगा, बस, और कुछ नहीं। और सबसे बड़ा शरीर जो है वो अस्तित्व स्वयं है, अस्तित्व का प्रकट रूप सबसे बड़ा शरीर है, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं ये मनुष्य का शरीर हूँ? तो ये अज्ञान है फिर। वो अज्ञान है। सभी शरीर मैं ही हूँ, वो नहीं छूटेंगे कभी। कितनी भी चेतना आ जाए वो सब नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब जैसा है वैसा ही रहेगा। अज्ञान छोड़ दीजिए बस। आनंद बोधि ने कहा है कि मेरा भाव ज्यादातर अद्वैत में रहता है कि मैं ही अस्तित्व हूँ, शिव हूँ। पर जब परिवार में कुछ दुख चलता है तो सब रोते रहते हैं और मैं देखता रहता हूँ और शांत रहता हूँ। कभी कभी हंस भी जाता हूँ तो लोग गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि पत्थर दिल है। तो क्या स्वभाव सही है? सभी लोग टोकते रहते हैं कि इसका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता। आप परिवार में क्यों हैं ये बताइए? आप बड़े हो गए हैं, आपकी नौकरी मिल गई होगी आपको, और आप पुरुष हैं। अब अपना घर अलग बनाना, हाँ? आप अभी भी ये लोगों की गोदी में क्यों बैठे? और ऐसे लोगों की गोदी में बैठे जो रो रहे हैं, और वो भी ऊपर से ऐसे जिनको कि खुश किया जाए तो वो गुस्सा होते हैं। गलती किसकी यहाँ पे? देखिए, सारा दोष हम लोगों को देते हैं और ये हमारा ज्ञान है। सारा दोष मेरा है। लोगों को क्षमा कर दीजिए, वो जहाँ है वो बहुत अच्छे हैं, रो रहे हैं तो भी अच्छा ही है उनके लिए, कुछ सीख रहे होंगे ना, प्रगति हो रही होगी, उस दुख के मार्ग पर है। लेकिन ठीक है, आप क्यों वहां पड़े? नहीं, मैं चाहता हूँ सब ठीक हो जाए। खुद को ठीक कर लीजिए पहले, खुद वहां से निकल जाइए। जो अशुद्ध वातावरण में आप पड़े हैं वहां से निकल जाइए। और हाँ, आपके अभी भी स्कूल और ये सब चल रहा है अगर, तो आपको उतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा कि मैं निर्भर हूँ। निर्भर हूँ मतलब झेलना है। ध्यान दीजिए, झेलना ही पड़ेगा। जब तक आत्मनिर्भर नहीं होते, जनता को झेलना है। थोड़ा धैर्य रखिए, उसके बाद वहां से हट जाना है। ठीक नहीं करना है किसी को, खुद को ठीक करना है। और आपके प्रभाव में, आपके प्रकाश में यदि वो प्रकाशित होता है कोई, तो उसका भाग्य है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। मेरी बातों से किसी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, मेरे व्यवहार से कोई सुधर रहा है, तो उसका भाग्य है वो। बहुत अच्छा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। हमें किसी को कुछ नहीं करना है, किसी को नहीं सुधारना है। और ऐसे शिकायत मत कीजिए। अगर मैं अद्वैत में रहता हूँ तो शिकायत क्यों है? फिर अद्वैत में नहीं है आप,
फिर तो संसार में है, फिर तो अज्ञानी और आप में क्या फर्क है अगर इस तरह की शिकायत है तो। परिवार क्यों है आपका? अद्वैत में है तो। मैं शिव हूं, हाँ, लेकिन जनता से परेशान हूं, मेरे ही घर वालों से। कैसा शिव है तो ये आपका अज्ञान है, ना आप अद्वैत में है ना आप शिव है। अज्ञान ठीक कर लीजिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कांति ने पूछा है, महिलाओं को भी परिवार से समस्या हो जाती है तो कौन सी बुद्धि का प्रयोग करें? जो मैंने अभी बताया वो करना है। अगर कोई आपको परेशान कर पा रहा है तो आपकी गलती है, उसकी नहीं। वो तो करेगा ही। सांप का तो स्वभाव है काटना, कांटे का स्वभाव है चुभना। क्या उनकी कोई गलती है उसमें? नहीं। अब चुभ गया है वो कांटा, अब निकाल के फेंक देना है उसको। क्यों हो ऐसे परिवार में? नहीं, मेरा तो खाना ही वही लोग देते हैं, तो किसी गलती है फिर ये? अपना क्यों नहीं कमा लेते? आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो जाते? फिर इन लोगों की नहीं सुननी पड़ेगी। जितने निर्भर आप होंगे उतनी सुननी पड़ेगी, ये मेरा अनुभव है, सभी का यही अनुभव है। नहीं, मैं तो पढ़ा हूं वहीं पे। अच्छा, फिर पढ़े रहो। आत्मनिर्भर हो जाइए, अपनी सूखी रोटी खुद खाइए, ईमानदारी से कमा के खाइए, सबसे दूर रहिए, सबसे अलग रहिए, समाज छोड़ दीजिए। यह अध्यात्म है। नहीं, मैं शिव हूं तो पढ़े रहो। शिवम ने पूछा है, कई बार कर्म करते वक्त ही भाव रहता है कि मैंने कर्म किया, लेकिन बाद में ज्ञान आ जाता है कि मैं कुछ नहीं करता, तो क्या उस कर्म का संस्कार संचय होगा या बाद में ज्ञान आने से नष्ट हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है शिवम। अगर बाद में भी ज्ञान होता है कि वो मेरा कर्म नहीं है तो भी वो संचय नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। चेतना पहले आ जाए, कर्म के समय आ जाए, ये कर्म के बाद आ जाए कि हाँ, ये मेरा नहीं था, ये तो यांत्रिक है, ये तो अपने आप होता है जो होता है, फिर उसका संचय नहीं होगा। त्याग दिया गया है। जैसे मैं आपको 500 रुपये देता हूँ और आप एक दिन रखते हैं और अगले दिन आप मुझे वापस कर देते हैं, लो आपके पैसे लो, तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं। मेरे हैं 500 रुपये, मैं नहीं दूंगा किसी को, अब आपके पास वो बचे रहेंगे, तब तक बचे रहेंगे जब तक आप दे नहीं देते किसी और को। इसी तरह से कर्म को मेरा मान के किया जाए, कोई बात नहीं, उसको बाद में त्याग देना है। जो किया था वो आवश्यक था, वहां पे उसको मेरा मानना भी आवश्यक था, नहीं तो होता नहीं मुझसे, और उसके बाद त्याग दिया जाए। ये तो होता रहता है। यही प्रक्रिया है जीव की कि उसकी कोई इच्छा है, वहां इच्छा प्रकट होती है विश्व स्मृति से, विश्व चित्त की इच्छा है सारी, मेरी नहीं, और वो जीव के माध्यम से प्रकट होती है। और उसकी प्रक्रिया ये है कि जीव उसको मैं मानता है कि मेरा कर्म, और वो कर लेता है, वो इच्छा पूरी कर लेता है कर्म के माध्यम से, कर्म इंद्रियों से जो उसको दी गई है, और वापस शांत। यही प्रक्रिया है। अगर अहम भाव आ गया है तो उसकी भी चेतना होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर अहम भाव आ गया था कि ये मेरा कर्म है, मेरी इच्छा है, और वो हो गया, ठीक है, लेकिन वो मेरा नहीं है। अब मुझे होश आ गया, अब मेरी चेतना आ गई, अब मैं साक्षी हूं जो भी हुआ। ध्यान दीजिए, संपूर्ण प्रक्रिया का साक्षी हो जाना है कि ऐसा ही होता है। यहाँ तो ये माया में ऐसा ही होता है, संपूर्ण मिथ्या है। ऐसा नहीं है कि अरे वो कर्म भाव आ गया मेरे में और अहम भाव भी आ गया, मैं कर्म कर दिया, वो सत्य था, अभी मिथ्या है। अभी साक्षी भाव है, अभी मिथ्या है, लेकिन जो हो गया वो सत्य था, ऐसा तो नहीं। जो हो गया वो भी मिथ्या है। इतना जान लेने भर से वो कर्म नाश हो जाता है। इन्होंने पूछा बाद में ज्ञान आने से। हाँ, ज्ञान आने से नहीं, याद आने से ज्ञान एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आता। अगर बार बार आ रहा है तो बहुत चिंता की बात है। फिर एक बार में ही हो जाता है वो। जैसे दिन निकलता है तो एक ही बार निकलता है, तो सूरज बार बार नहीं टपकता आसमान से, वैसे ज्ञान एक ही बार होता है। याद बार बार आती है, जाती आती है, जिसको हम चेतना कहते हैं, स्मरण। जैसे ही चेतना आ जाए, सचेत हो जाए आप, ध्यान दीजिए उस, ऐसा ही होता है ये कर्म। तो सृष्टि का यही नियम है कि इच्छा आएगी, उसको मेरा माना जाएगा, कर्म होगा, उसको मेरा माना जाएगा, फिर त्यागना है उसे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। संपूर्ण चेतना में भी यदि कर्म हो रहे हैं तो भी इसी तरह होंगे। आप देखेंगे अहम भाव आ रहा है, मेरा मानते हुए वो जीव कर्म कर रहा है और फिर चला जा रहा है। जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वो जीव की हो रही है, मेरी नहीं हो रही। इस तरह से चेतना भाव रहेगा, साक्षी भाव रहेगा। कुछ रुकेगा नहीं, लेकिन कुछ छुएगा भी नहीं, कुछ नाश नहीं होगा, लेकिन कोई संचय भी नहीं होगा। बहुत सुंदर प्रक्रिया है। यही सब अंधकार में भी हो सकता है, ठीक वही प्रभाव आएंगे, लेकिन अब संचित हो जाएगा वो। अब उसके फल बहुत आएंगे, कई जन्मों तक आएंगे। माधुरी ने पूछा, मैं के नहीं होने का भान अच्छे कार्यों गलत कार्यों दोनों के करते समय नहीं रहता,
फर्क कैसे कर सकते हैं। जब हमारे माध्यम से चेतना कार्य करती तो अहम बिल्कुल चला जाता है। मैंने 2 तरह के ध्यान बताए, 2 तरह की साधना बताई है, एक तो आसन में और एक जीवन में। दोनों कर लीजिए। जो आसन में किया जाता है वो आसान होता है, आसन आसान, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। जीवन कठिन, तो जो आसान है उससे आपका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग मिलती है आपको कि देखो ऐसी होती चेतना। स्वाद चख लेते हैं आप आसन में बैठकर, देखो कितनी शांति है, हाँ अहम भाव नहीं है, कुछ करने का नहीं है, कुछ कर्म नहीं है, शांति आनंद है। ये आसन में बैठ के पता चलता है, स्वाद चख लिया है। अब वही जो है निरंतर चलना चाहिए जीवन में। हाँ, बार बार वो जाएगा स्मरण, वापस आसन में आके उसको थोड़ा सा और तेज कर लेना है, उसकी गति बढ़ा लेनी है, शक्ति बढ़ा लेनी है उसकी। तो माधुरी तो अभी दूसरे चरण में है मुझे लगता है। कौन से चरण में आप? हाँ, दूसरे चरण में। कई महीनों से आप दूसरे चरण में, क्या चक्कर है, कैसे आएगी चेतना? देखिए, दूसरे चरण में आपको मूल ज्ञान दिया गया है। ये सब नहीं बताया गया है कि अच्छे कार्यों में चेतना कैसे बनाए और बुरे कार्यों में तो नहीं आएगी। फिर आगे बढ़िए कार्यक्रम में। जो सबसे ज़रूरी है वो छोड़ के बाकी सब हो रहा है आपके जीवन में। सबसे ज़रूरी है ज्ञान लेना, वो छोड़ के हर चीज़ की जा रही है तो फिर नहीं होगा। प्राथमिकता किसको देनी है वो देखिए। बाकी साधकों को देखिए कितना लगन से, जैसे समय मिलता है वो सीधे कार्यक्रम पहुंच जाते हैं, सुनना शुरू, लिखना शुरू, प्रश्न लिख देते हैं, सत्संग में आते हैं, का आध्यात्मिक कार्य शुरू है, सेवा करते रहते हैं, शुरू है उनकी। और आपका क्या शुरू है? रिहाना ने पूछा है कि कर्मों को समर्पित कर देना और त्यागने में क्या अंतर है। अगर आप त्याग शब्द का उपयोग ऐसा करना चाहते हैं कि वो मेरा कर्म नहीं है, तो समर्पण और त्याग एक ही हो गया फिर। और अगर त्याग का आप ऐसा अर्थ लेना चाहते हैं कि मुझे करना ही नहीं है, तो फिर फर्क हो गया दोनों में। समर्पण का अर्थ ये है कि कर्म करते रहना जो आवश्यक है, ये पूरी तरह जानते हुए कि कुछ भी मेरा नहीं है, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, न ये मैं हूं न ये मेरा है। और अगर वो अनावश्यक है तो अपने आप ही छूट जाएगा। फिर उसे आप कोई नाम दे सकते हैं, वो त्याग दिया मैंने, कर्म त्याग दिया क्योंकि अनावश्यक था। आप करके भी त्याग सकते हैं उसे, ऐसा नहीं। शब्दों की परिभाषा है बस, और कुछ नहीं। शिवम ने कहा है जो मिथ्या है वो मेरा नहीं है, इस मान्यता को छोड़ देना ही मुक्ति है। हाँ जी, मान्यता झूठ है, बिल्कुल सही। मैं सत्य हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं कर्महीन हूँ, इस भावना में रहिए, इस साक्षी भाव में रहिए। बाकी जो भी हो रहा है वो सब सही हो रहा है, चिंता नहीं करनी उसकी। सब खेल है, सब माया है, सब मिथ्या है। जो हो रहा है उसे बंद भी नहीं करना है, जो नहीं हो रहा है उसको चालू भी नहीं करना है, सब अपने आप होगा, ये साक्षी भाव है। मैं बैठ जाता हूँ यहाँ, सब अपने आप होगा, ये मूर्खता है। प्रीति ने कहा है, पूछा है कि अहम का संपूर्ण नाश कर सकते हैं, इसकी क्या पहचान है? देखिए, नाश का अर्थ यहाँ पर है कि नियंत्रण। जब भी मैं ये शब्द प्रयोग में लाता हूँ, अहम नाश हो गया आपका, तो इसका मतलब है वृत्ति नियंत्रण में आ गई। अब वो हमेशा नहीं चलती। जैसे आपको गर्मी लग रही है तो ही आप पंखा चलाते हैं, हमेशा नहीं चलता हो। अगर वो हमेशा चलता रहे तो बैठना कठिन हो जाएगा फिर घर में। तो इसी तरह से आप अहम नाश का भी अर्थ ये लगा सकते हैं कि हमेशा नहीं चलता रहता हो, जब आवश्यकता होती है तो आ जाता है, कोई बात नहीं। ये इसकी पहचान है अहम नाश की, कि जब जरूरी है वहाँ अहम भाव है, और जब नहीं है तो कुछ भी नहीं, वो वृत्ति नहीं है फिर, वो अहम वृत्ति है। देखिए, तरह की चित्त वृत्ति है। जब जरूरी है तो होनी चाहिए, जब जरूरी नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। इसको हम अहम नाश कह सकते हैं। अगर आप ऐसा व्यक्ति देखेंगे जिसमें कि कभी भी नहीं चलती उसकी वृत्ति, अहम की वृत्ति चल ही नहीं रही है, तो ध्यान दीजिए उसको मृत्यु करीब है, वो मृत्यु होने वाली है उसकी, बहुत बूढ़ा है। ये जब तक शरीर है तब तक अहम भाव उसमें होगा, और वो अच्छी बात है, नहीं तो जीवित नहीं बचेगा, वो जीव नहीं बचेगा। अगर उसकी जो जरूरी वृत्तियां हैं वो हटा दी जाए, एक भी वृत्ति आपने हटा दी जीव में से, तो मृत्यु हो जाएगी उसकी। जैसे भूख लगना बंद हो जाए, वृत्ति भूख लगना रोज लगती है, बंद हो जाए, नहीं ये तो अशुद्धि है, मुझे नहीं चाहिए, भूख नाश करना है मुझे। अब वो कितने दिन रहेगा? वो नहीं रहेगा। हाँ, हमेशा भूख लगती रहती है उस आदमी को, थोड़ा अब गड़बड़ है वहां पे कुछ। जब लगती है भूख, थोड़ा सा खा लेना है और समाप्त हो गई, समाप्त, नाश हो गया उसका, वृत्ति का नाश हो गया। इस तरह से वो नियंत्रण में चल रही है, जितना आवश्यक है उतना चल रहा है, तो वो जीवन अच्छा चलेगा उसका।
और यदि बिल्कुल लगना बंद हो गई भूख तो 2-3 दिन का मेहमान है फिर। और यदि हमेशा ही भूखा रहता है कितना भी खा ले भूखा ही रहता है तो कुछ गड़बड़ है फिर। इसी तरह से अहम वृत्ति हमेशा चलती रहती, रात दिन, 1 सेकंड भी वो छोड़ता नहीं है उसे, तो बहुत अज्ञान है उसमें। और अगर वो पूरी चली गई है तो कुछ दिन का मेहमान है। यही इसकी पहचान है। ये जो मैं नियंत्रण कह रहा हूँ कैसे आएगा, बहुत आसान है बताना कैसे आएगा। चेतना से आएगा। चरण 4 में ये बताया गया है। चरण 4 कहता है, जब आप जागृत अवस्था के प्रयोग का वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि इन प्रयोगों का लक्ष्य क्या है, चित्त की वृत्ति पर संपूर्ण नियंत्रण, ये लक्ष्य है। उसमें सभी वृत्तियां आ जाती है। देखिए, चेतना के द्वारा सभी वृत्तियां नियंत्रित हो जाती है, चाहे वो शारीरिक वृत्तियां हो, नींद, भूख, प्यास, काम वासना, ये सब नियंत्रित हो जाती है चेतना से। और चाहे वो अहम भाव हो, भावनाएं हो, नियंत्रित हो जाती है। अहम वृत्ति नियंत्रित हो जाती है, आपकी इच्छाएं, बुद्धि नियंत्रित हो जाती है, सब कुछ। तो ये जो प्रयोग बताए गए हैं संपूर्ण चित्त पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए, उससे वो वृत्ति आती है, चलती है जब जरूरी है, फिर उसका नाश हो जाता है। तो बुद्धि भी नियंत्रित हो जाती है। लोग कहेंगे बुद्धि कैसे नियंत्रित हो सकती है, बुद्धि तो हमेशा होनी चाहिए। तो हाँ हमेशा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए बुद्धि। तो उसका हमेशा होना जरूरी नहीं है। जब जरूरत है बुद्धि उपयोग करने की तभी करना है, हमेशा नहीं करना है। जैसे सॉफ्टवेयर चलाना बुद्धिमानी काम है। वो गूगल डॉक्यूमेंट में टाइप करना बड़ी बुद्धिमानी काम है ना, उसमें बुद्धि लगती है। हर कोई नहीं कर सकता वो कार्य। जिसको वो ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान, वो कर सकता है। जैसे अनुवाद का कार्य चल रहा है, अब ये बुद्धि है, लेकिन वहां जाके सब कुछ डिलीट कर देना, वो भी तो बुद्धि है वो भी वही कर सकता है जिसको उसका ज्ञान है। लेकिन क्या वो शुद्ध है? नहीं, शुद्ध नहीं है। तो जिसने भी वो डिलीट किया है वो सुन रहा है अगर, तो समझ जाओ, थोड़ा बुद्धि मत चलाओ इतनी। अणुबम बनाना बड़ा बुद्धि काम है ना। हर कोई नहीं बना सकता अणुबम, लेकिन उससे लाखों लोगों को मारना, क्या वो बुद्धि काम है? हर जगह नहीं चलानी बुद्धि। इसको कहते हैं विवेक, जो बुद्धि के ऊपर है। विवेक कैसे आता है? ज्ञान से, चेतना से, सही गलत। हाँ, बुद्धि बहुत है, कहाँ उपयोग करना वो नहीं पता, तो कैसी बुद्धि है फिर वो? मूर्खता है फिर तो। मूर्खता से भी बुरी है ना। आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर हिंसा, ज्यादातर जो नाश चल रहा है इस जगत में, बुद्धिमान व्यक्ति कर रहा है। मूर्ख क्या करेगा? स्वयं को नुकसान कर लेता है, थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। बुद्धिमान व्यक्ति लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन दवाई बनाना बुद्धि का काम है। नकली दवाई बनाने में भी बुद्धि लगती है। क्या मूर्ख बना सकता है नकली दवाई, बेच सकता है उसको असली जैसा करके? नहीं, बड़ी बुद्धि लगती है उसको बनाने में। लेकिन वो नकली दवाई जो बेच रहा है, लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं उसकी वजह से। इसको कहते हैं विवेक का अभाव है वहाँ, सही गलत का अभाव। इसी तरह नकली नोट छापने में बड़ी बुद्धि लगती है। असली नोट छापने में तो बहुत लगती है, नकली में भी लगती है थोड़ी सी। लेकिन क्या वो विवेक है वहां पर? नहीं, नुकसान कर रहा है सबका। बुद्धिमान व्यक्ति बड़े पैमाने पर नुकसान करता है। हाँ, बुद्धि सबसे खतरनाक हथियार है। हाँ, उसके साथ अगर विवेक नहीं है, इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए ना, बुद्धि और विवेक की, तो ठीक रहते हैं फिर। और वो ज्ञान से आता है विवेक। थोड़े से ज्ञान से बुद्धि आती है, हाँ, लेकिन संपूर्ण ज्ञान से विवेक आता है। वो ये जोड़ी जब आ जाती है तो चित्त पे नियंत्रण आ जाता है, सारी वृत्तियां नियंत्रित चलती। फिर शशांक ने कहा बुद्धि वरदान भी। हाँ जी देखिए, जैसे चाकू है, चाकू वरदान है, बिना चाकू के खाना नहीं बनता। लेकिन अगर उसका प्रयोग किसी को मारने में किया जाए, नुकसान पहुंचाने में, या आप अपनी उंगली काट ले, तो उसको वरदान नहीं कहेंगे। सभी ने बचपन में निबंध लिखा होगा ना, विज्ञान अभिशाप या वरदान। सभी ने लिखा होगा निबंध बचपन में, कम से कम इतना सिखाया जाता है आपके स्कूल में विवेक देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कौन करता है? निबंध सभी लिखते हैं, प्रयोग नहीं करते। जैसे हम अध्यात्म की बात ले तो कहते हैं तंत्र बुरी बात है, बुरी बात है, तंत्र नहीं है। अरे वो बुरे तुम हो, तुम्हें नहीं आता हो उपयोग करना। जिसमें विवेक बुद्धि है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें चेतना है, वो बुरी से बुरी चीज का भी अच्छा उपयोग कर लेगा वो अच्छा उपयोग। कुछ लोगों में ज्यादा बुद्धि है, बुद्धि को ही चलाते रहते हैं। नहीं, उसको भी तो शांति है थोड़ी सी, उसको भी तो ब्रेक देना चाहिए। बंद कर दो उसको, थोड़ी देर आराम करो थोड़ा।
क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कार है, उसको नहीं चलाओ तो भी वो बेकार हो जाती है, और अगर उसको बहुत चलाओ, उसको मेंटेन ना करो तो भी वो टूट फूट जाती है। इसी तरह से हमारी सारी योग्यताएं, अब उसको हमेशा वही चलाते रहेंगे, उसको आराम नहीं देंगे अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, तो वो बेकार हो जाएगा। अगर आप सभी वृत्तियों में संतुलन रखेंगे, थोड़ी सी बुद्धि चलाइए, थोड़ी सी भावना भी चलाइए, थोड़ा शरीर को भी चलाइए, थोड़ी इच्छाओं को भी चलाइए, तो ये बुद्धिजीवी हो, मैंने देखा है, चश्मा लगा के 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, कुछ बोलते भी तो ऐसा लगता है नींद में कुछ बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। क्या हुआ है यहाँ? गैरेज में जानी बुद्धि उनकी, बहुत हो गया, संतुलन बिगड़ गया। हम कहते हैं चक्र संतुलित नहीं है, योग की भाषा में ऐसा कहेंगे, चक्रों का संतुलन बिगड़ गया। मूलाधार स्वादिष्ठान बंद कर रखे उसने, उसकी बीवी परेशान है, कहीं और अफेयर चल रहा है उसकी बीवी का, क्योंकि उसका तो बुद्धि में ही सब जीवन जा रहा है, असंतुलित बुद्धि है। संतुलन में वृत्तियां चले तो अच्छा रहता है। तो सभी चक्र सही काम करने चाहिए, सभी संतुलन में चलने चाहिए। चक्रों का मॉडल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। मूलाधार, खाना पीना बिल्कुल सही होना चाहिए, नींद और बाथरूम जाना, नहाना, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा चलता है। इसी तरह से काम वासना प्रकट होनी चाहिए, वो कार्य होना चाहिए। इसी तरह से सामाजिक व्यवस्था और आपका जो भी आदान प्रदान होता है समाज के साथ सही होना चाहिए, और भावनाएं आप में होनी चाहिए, गीत संगीत में रुचि होनी चाहिए, भावना को प्रकट करना आना चाहिए। अगर वो रोना है रो लो, कोई बात नहीं, दबाव मत, दमन नहीं होना चाहिए। हंसना है तो हंस लो, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए भावनाओं के समय, भावना का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से विचार, मनन, अध्यात्म, ये सब भी होना चाहिए। केवल विचार, मनन और यही हो रहा है, बाकी सब बंद कर रखी दुकान, तो फिर वो असंतुलित हो गया जीवन। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि सब छोड़ देना, ज्ञान का अर्थ ये है कि सब नियंत्रण में होना, संतुलित होना। हाँ, सब माया है, लेकिन वो माया जैसी ही चलनी चाहिए ना, जैसी माया चलनी चाहिए वैसे चलनी चाहिए। नहीं ये सब खत्म करना है, वो भी हो जाएगा, जल्दी क्या है अभी खत्म करना है तो उसको या तो हिंसा करके खत्म कर सकते हैं, आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते खत्म करना। लेकिन आपने देखा होगा होता नहीं खत्म, ऐसा जो प्राकृतिक है वही चलता है। प्रकृति हमेशा संतुलन बनाने का प्रयास करती, खत्म करने का प्रयास नहीं करती। आप जान सकते क्यों है ऐसा? कौन बताएगा मुझे? ये वृत्ति क्यों है माया में, देवी में या प्रकृति में, कि एक तरफ जाती फिर दूसरी तरफ जाती, लेकिन आना चाहती संतुलन में? क्यों है ऐसा? कौन बताएगा? स्नेहलता ने कहा शून्य। बहुत अच्छा उत्तर है, शून्य। हाँ, शून्य है सब कुछ। ओम ने कहा अभाव में। नहीं, अभाव नहीं है, यहाँ तो पूर्णता है, अस्तित्व तो पूर्ण है। माधुरी का विकास क्रम के कारण नहीं, विकास क्रम तो परिणाम है संतुलन में आने के लिए। सोनल ने कहा संतुलन ही पूर्ण है। हाँ, संतुलन ही पूर्ण है। विजेंद्र ने कहा एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। किसके बिना? महाओघ ने कहा एंट्रोपी। बिल्कुल सही। शशांक ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया, द्वैत है। देखिए लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों है ऐसा, संतुलन में क्यों आना? संतुलन नियम है चित्त का, है ना? आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा वीडियो में, संतुलन का नियम है। अब मैं पूछ रहा हूँ, हाँ प्रज्ञा ने देखो बताया है संतुलन का नियम, तो क्यों है वो नियम? मीरा ने कहा कोई कारण नहीं है। हो सकता है, ढूंढिए, कारण मिल सकता है। क्या है जिससे चित्त बना है? क्या मूल है चित्त का? कि किससे बना है चित्त? जिससे बना है उसकी वृत्ति क्या है, उसका स्वभाव क्या है? हाँ, अब आ गया, शशांक का उत्तर आ गया। देखो, इशारा देने से आ जाता है। हाँ, नाद है। देखिए, नाद संतुलन है। जितना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है। हमेशा संतुलन में रहने का प्रयास करता है नाद, क्योंकि यदि वो ऊपर ही ऊपर जाए तो क्या हम उसको नाद कहेंगे? क्या उसको चक्र कहेंगे? क्या उसकी गति चक्रों में होगी? नहीं। जितना बाएं जाता है उतना दाएं जाता है, जितना ऊपर जाता है उतना नीचे जाता है, जितना आगे जाता है उतना पीछे जाता है। ये नाद है। दो अवस्थाओं में परिवर्तन। अवस्थाएं बराबर होंगी, उसका मूल, उसका जोड़, योग शून्य होगा। एकदम पूर्ण रूप से संतुलन में है नाद। इसीलिए सारा चित्त संतुलन में आना चाहता है। इसीलिए क्योंकि चित्त ही प्रकृति है, विश्व चित्त प्रकृति है, शक्ति देवी हमेशा संतुलन में आना चाहती है। जैसे संतुलन बिगड़ता है तुरंत उल्टा हो जाता है, द्वैत। हाँ, प्रज्ञा को दूसरा नियम याद आएगा, ध्रुवीयता का नियम। जितना अच्छा है उतना बुरा है, जितना उजाला है उतना अंधेरा है
संतुलन के कारण है, नाद के कारण है। ध्यान दीजिए, अगर आपके जीवन में सब ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ध्यान दीजिए बहुत जल्दी नीचे जाएगा। और यदि सब नीचे ही नीचे जा रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है, तो जल्दी ही अच्छा होगा। तो इसीलिए ज्ञानी संतुलन में आ जाता है, बुद्धि का उपयोग करके जल्दी आ जाता है। और बाकी लोग आ रहे हैं लेकिन झटके खा के और धक्के खा के आ रहे हैं, ऊंच नीच के साथ आ रहे हैं। तो ज्ञानी को बंद नहीं करता नाद, संतुलित कर लेता है उसे। आपको चक्र बंद नहीं करना है, निचले ऊपरी कोई कुछ बंद नहीं करना है, आपको संतुलन में आ जाने हैं। और जब जो बंद होना है वो अपने आप होगा, वो भी संतुलित ही होगा। पशु वृत्ति इतनी हो गई है, अब वो प्रकृति देवी खुद ले आएगी आपको मनुष्य वृत्ति में। क्यों चिंता करते हो, खुद आ जाएंगे। और बहुत हो गई मनुष्य वृत्ति, वो प्रकृति खुद ले आएगी आपको देव वृत्ति में, देव योनि में। विकास क्रम चल रहा है, जितना विकास होता है उतना ही विलय होता है, जितना सृजन होता है उतना ही नाश होता है। यही नियम है, इसको स्वीकार करना है। जिसने स्वीकार कर लिया, उस स्वीकार भाव में समर्पण में आ गया, अब वो शांत हो जाएगा, अब वो आनंद में आ जाएगा। इसलिए आपको चित्त के नियमों का ज्ञान दिया गया, चित्त का ज्ञान दिया गया, ताकि आप ये ना सोचे कि मैं आनंद में हूं लेकिन ये नाद क्यों नहीं आनंद में इसको क्या पड़ी है ऊपर नीचे जाने की। देखिए, अगर वो ऊपर नीचे ना हो, नाद ना हो, तो नाद को जानने वाला भी नहीं होगा, आनंद को जानने वाला भी नहीं होगा, जीव नहीं होगा। क्योंकि अस्तित्व में संपूर्णता है, सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो उसको कौन अस्तित्व कहेगा, वो तो अधूरा है। फिर पूर्णता है, इसलिए सब कुछ है उसमें। और वो सब कुछ होते हुए शून्य क्यों है? क्योंकि संतुलन में है सब कुछ। जितना नकारात्मक है उतना सकारात्मक है। ये जिसने जान लिया वो शांत हो जाएगा, वो आनंद में आ जाएगा। आनंद कोई मरी हुई अवस्था नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा। आनंद में बहुत गति है, और ये गति में ही शांति है। अगर वो गति संतुलित है तो शांति है उसमें, कुल जोड़ शून्य आएगा उसका। तो इससे इस प्रश्न का उत्तर भी आ जाता है कि अस्तित्व में सब कुछ होते हुए भी शून्यता क्यों है। जोड़ तो शून्य ही आता है, उसका परिणाम शून्य है, तत्व शून्य है अस्तित्व का। और ये शून्य मैं हूँ, सब मुझसे ही उत्पन्न होता है, सब मुझ में विलीन होता है, और यही सही है। ये स्वीकार भाव है कि सब जो भी हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हल्दर ने भी यही कहा है, हाँ बिल्कुल सही है। रजत ने पूछा है कि अगर जीव का मोक्ष हो गया तो क्या होगा? तब तो जीव नहीं रहेगा, दूसरे नए जीव बनेंगे, नए नए जीव प्रकट होंगे। जैसे नदी बहती है तो जहां से वो निकली है वो पानी वहां नहीं रहता, समुद्र में विलीन होता है। लेकिन यही समुद्र का पानी बादल बन के फिर बरसता है, वहां उसी पहाड़ पे बरसता है जहां से नदी निकली है। वो फिर उसकी गति समुद्र की तरफ होती। चक्र है, देखिए चक्र है, पूरी तरह संतुलन में है, पूरी तरह सुंदर है ये जो भी चल रहा है। आपको क्यों ये प्रश्न है? क्योंकि आपकी जो दृष्टि सीमित है, एक ही जीव को देख रहे हैं। संपूर्णता को देखिए, संपूर्णता को देखिए। आप नदी के किनारे खड़े होकर देख रहे हैं कि अरे ये तो पानी चला गया, समुद्र में विलीन हो गया। वो पूरा देखिए आप, कहाँ से आया, कहाँ से था, जाता कहाँ है। सब मुझसे आता है और सब मुझ में जाता है। जीव मुझसे आए हैं और जीव मुझ में विलीन हो रहे हैं, वो आते रहेंगे और होते रहेंगे। ये नाद है, ये चक्र है, ये संपूर्ण है, ये पूर्ण है। जो आया है वो भी मिथ्या था, जो गया है वो भी मिथ्या था, जो दिखता है वो भी शून्य है, जो नहीं दिखता वो भी शून्य है। अब क्या शिकायत है? अब किसी शिकायत है? सब मैं ही हूं। अरे नहीं वो विलीन हो गया, अरे वो था ही नहीं, पहले से शून्य है। वो नाद है, बस प्रकट हुआ, क्योंकि शून्य है तो शून्य होना है उसको। वो शून्य भी नहीं रहता, वो फिर प्रकट होता है ना। ऊपर जाता है, फिर शून्य में आता है, फिर नीचे जाता है, फिर शून्य में आता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरह से चल रहा है वो, ऊपर नीचे, घड़ी के पेंडुलम की तरह। सब भी कुछ ऐसा है, इसलिए इसको नियम कहा गया है। चित्त का नियम है, गति होते हुए भी स्थिर है और शून्य होते हुए भी प्रकट है। जिसको ये ज्ञान हो गया उसके प्रश्न नष्ट हो जाएंगे, उसको शांति मिलेगी। मीरा ने पूछा, चित्त वृत्ति हमेशा बुद्धि को विषय पकड़ती है और इसका काम शुरू है। वृत्ति जब विषय पकड़ती है तो क्षण को पकड़ना क्यों बहुत मुश्किल है। अगर इन वृत्तियों को मेरा मान लिया जाए तो फिर मुश्किल है। बिना विषय के बुद्धि क्या चलेगी? लेकिन वो मेरी बुद्धि है, ये सब मेरा है, ये सब मान लिया जाए तो फिर कठिन है। फिर सोनल ने पूछा है, भारतीय संगीत का शरीर पे क्या असर होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाए?
बहुत आसान है, संगीत सुनना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा प्रभाव पड़ रहा है उसका, तो सुनते रहिए। प्रायोगिक है ये, किसी किसी प्रभाव पड़ेगा, किसी पे कुछ नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं बता भी दूं कि हाँ ऐसे ऐसे उपयोग करना है, तो उपयोगी नहीं होगा। प्रायोगिक है, प्रयोग करते रहिए। जिस तरह के वातावरण का अच्छा प्रभाव पड़ता है शरीर पे, उस तरह के वातावरण में रहना चाहिए। आप क्या प्रभाव चाहते हैं इस पर निर्भर है। क्या चाहते हैं आप, कैसा प्रभाव चाहते हैं। अगर वो कार्य करने से हो रहा है तो वही करना है, नहीं तो नहीं, फिर वो बेकार है। फिर कितना भी संगीत सुनते रहो, अगर उसका कुछ हो नहीं रहा है तो क्या फायदा उसका। तो सभी चित्त अलग अलग हैं, सब पर अलग अलग वातावरण के अलग अलग अनुभवों के अलग अलग प्रभाव होते हैं, और सबको प्रयोग करते रहना चाहिए मेरे लिए क्या अच्छा है। जितना सात्विक होगा उतना अच्छा होगा, हम ऐसा कहते हैं। सौरव ने पूछा है कि कुछ विषय हैं और जीव इन सबको जीव खुद परिभाषित नहीं करता, इसका मापदंड भी समाज से ही लेता है और समाज के गुलाम बना रहता है। क्या सारे विषय जीव के निजी विषय है या सामाजिक है? क्या जीव इन विषयों को बिना खुद प्रभाषित किए कभी समाज के प्रभाव से मुक्त हो सकती है? ज्ञानी इन विषयों के सत्य को कैसे खोजता है, जैसे ज्ञान, सुंदरता, शक्ति, मान सम्मान, समृद्धि। आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत है, सब कुछ व्यक्तिगत है, लेकिन बच्चे को उसका ज्ञान नहीं होता कुछ। इसलिए सबसे पहला सूत्र जो है छोटे बच्चे का, वो समाज ही होता है। उसके बाद अपनी बुद्धि से आपको निर्णय लेना है कि मुझे वो करना है जो सबने कहा है, या मुझे वो करना है जो मेरा लक्ष्य है, जो मुझे पसंद है। इसलिए हम नैतिकता का मानदंड उपयोग करते हैं। सबको अपना अपना मानदंड सही गलत का बना लेना है। अद्वैत में या ज्ञान मार्ग पे मान लीजिए, हिंसा को मानदंड बनाया गया है, अहिंसा को। तो आपको जो भी करना है, जिससे भी आप आकर्षित हुए हैं, उस पर अपना मानदंड उपयोग करना है कि इससे हानि तो नहीं हो रही, इससे हिंसा तो नहीं हो रही। हम शक्ति चाहता हूँ, सम्मान चाहता हूँ, धन संपत्ति चाहता हूँ, इससे किस तरह की हानि हो रही है या कल्याण हो रहा है सबका। इस तरह से अपना स्वयं का आपको मानदंड बनाना है। बाद में, शुरू में तो समाज से ही मिलेगा। बच्चे को कुछ पता नहीं होता, माँ बाप से ले लिया जाता है, उधार ले लिया जाता है। हाँ, जिसमें बुद्धि नहीं है वो जीवन भर वही दोहराता रहता है जो उसको मिला है। एक बार जो सिखा दिया गया वो करता रहता है। जैसे दूध वाला है, अपने बच्चों को सिखाएगा, बेटा दूध में जो है ऐसे 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिलाना है, तब भी तो फायदा होगा तुम्हें, नहीं तो नुकसान होगा। वो मिलाता रहता है। अगर वो अपनी बुद्धि का उपयोग ना करे तो फिर उसका जीवन ऐसे ही चलेगा। किसी और ने निर्धारित किया उसका जीवन, ठीक है, वो बच्चा है तो उसको मानना ही पड़ेगा कि जो मेरे पिताजी कहते हैं वो मेरा भी काम वही है, अब दूध बेचना ही मेरा काम है, मिलाऊंगा मैं। लेकिन जब वो बड़ा होगा, जब उसकी बुद्धि आएगी, तो उसका व्यक्तिगत हो जाएगा। फिर वो मुझे क्या पसंद है, अगर पानी मिलाने से फायदा होता है तो छोड़ देता हूँ ये काम, दूसरा करता हूँ, या मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मुझे वो मिलावट ना करनी पड़े, अनैतिक ना करना पड़े। नुकसान हो रहा है सबका, हानि हो रही है। नुकसान का मानदंड, हानि का मानदंड आप बनाएंगे तो सभी कर्म सही होंगे। अपनी बुद्धि से करेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे जो बताते हैं वो बेकार ही है, हमेशा बुराई है, ऐसा नहीं है। कभी कभी बाकी लोग जो कर रहे हैं वो देख लेना चाहिए उसको भी थोड़ा सा, कि उससे ये भी हो जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है। लेकिन देख लेना चाहिए एक बार कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और फिर वो करना चाहिए जो मुझे पसंद है। सुन लेना चाहिए सबका, करना वही है जो आपको करना है, खुद का करना है। तो मुझे लगता है कि 0 से 25 साल की आयु तक व्यक्ति वही करता रहता है जो उसको बताया गया है, उसमें बुद्धि नहीं होती। और फिर बुद्धि जागृत होती है 35 साल तक, संपूर्ण बुद्धि जागृत हो जानी चाहिए। अगर विकार है तो वो भी नहीं होगा, अशुद्धियां हैं तो बुद्धि नहीं चलती उसकी, फिर वही करता रहता है जो उसको सिखा दिया गया है। मिलावटी जीवन, उसका खुद का कुछ भी नहीं होता, बोझा ढोता रहता है गधे की तरह। और जैसे ही बुद्धि जागृत हो गई, आपको नियंत्रण अपने हाथ में लेना है कि मैं अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ। मेरा मानदंड अहिंसा है, खत्म, बाकी लोगों की छुट्टी। अब वो रोए चाहे गाए, हमें क्या करना है। गुलामी भी वैकल्पिक है, हमको हमेशा नहीं रहना है। हाँ, परिस्थितियां गुलाम बना देती है आपको, बुद्धिहीनता गुलाम बना देती है, लेकिन ठीक किया जा सकता है। और ये वही कर सकता है जिसको मार्गदर्शन मिल रहा हो। बुद्धि कैसे आएगी जब आपका गुरु नहीं है, जब आपकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, तो बुद्धि कैसे आएगी।
तो जो मार्ग पर है, जिसके जीवन का लक्ष्य है, उन्हीं की बुद्धि बढ़ती है, वही स्वतंत्र होते हैं, बाकी लोग पड़े रहते हैं। यहाँ पर ज्ञानी आ जाता है कि ज्ञानी इन सब विषयों के सत्य को कैसे खोजता है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान कैसे मिलता है? अनुभव से और तर्क से। कैसे मैं शुरू करूं ज्ञान लेना? ज्ञान मार्ग पर आ जाइए। कैसे आ जाऊं? गुरु से पूछिए। गुरु से शुरू होता है और कहीं से नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं है, गुलामी रहेगी, परतंत्रता ही रहेगी, बंधन ही रहेगा, मुक्ति नहीं होगी। रजत ने पूछा है, मन के बनाए हुए बंधनों से बचने का क्या उपाय है? देखिए, आपको अगर पता चल गया कि मन का बनाया हुआ बंधन है तो वो तो टूट गया, फिर कैसे है? फिर क्या उपाय करना है उसका? अगर आपको पहले से ज्ञान हो गया कि वो मेरा बंधन नहीं है, मानसिक है, मन में कुछ है बात, तो फिर क्या उपाय करना उसका? वो तो चला गया। फिर वो बंधन कब होता है? जब अज्ञान होता है, जब पता ही नहीं होता, जब आपने उन मानसिक वृत्तियों को मेरा मान लिया, मैं मान लिया है, तो अब तब हो जाएगा वो बंधन। तो उसका उपाय ज्ञान है, आत्मज्ञान। हाँ, योगेश ने कहा बंधन मिथ्या है, इतना जान लीजिए। मैं मुक्त हूं, हमेशा मुक्त हूं, हमेशा रहूंगा, इतना ज्ञान। अज्ञान है तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर जान लिया है आपने कि वो मानसिक बंधन है, वो मेरा नहीं है, तो फिर क्या करना है? हो गया, समाप्त। तो यहाँ पर हम सत्संग को भी समाप्त करते हैं। और सभी ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, बहुत अच्छी प्रगति हो रही है सबकी, बहुत खुशी होती है मुझे देख के। और प्रगति करते रहे, कार्यक्रम में चलते रहिए, अपना दूसरे विषयों पर उनको विष समझ के त्याग दीजिए, जो आपका मार्ग है उस पर सारा ध्यान लगाइए। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। हम सत्संग जारी रखेंगे और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।